बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है टॉपिक फ्लो अराउंड सर्कुलर सिलेंडर। तो हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर है और उसे प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर स्टडी स्ट्रीम में, फ्लूइड स्ट्रीम में, और उसे बाउंडेड कर देते हैं फिक्स्ड रेक्टेंगुलर रीजन से विच हैज़ 1 यूनिट डेप्थ होगी और इनफ अवे, उसकी जो साइडें इतनी इनफ अवे होंगी सिलेंडर से कि जो उसके दोनों एंड पे प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो ये जो फ्लूइड अपस्ट्रीम है जो कि S1 से डिनोट की जा रही है साइड, वहाँ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी U1 होगी, एंड डाउन स्ट्रीम जो है उसे S4 से डिनोट कर रहे हैं, वहाँ वेलोसिटी UW होगी। इसे मैंने W लिख दिया, असल में UW है, UY होगी वैसे तो, जो कि इक्वल टू UY होगी। और जो वहाँ पर फ्लो रेट होगा वो लो होगा एज़ कम्पेयर टू S1 जो अपस्ट्रीम है। इसकी वजह से क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करने के लिए मास फ्लो रेट होगा S2 और S3 से। तो हमारे पास मास फ्लो जो है वो हम डॉट से डिनोट कर रहे हैं बोथ साइड पे। तो फ्लोज ऑप्शन हमारे पास है इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, स्टडी फ्लो है, विस्कस फ्लो है, बॉडी फोर्स सब्सटेंस है, फ्लो मोशन x डायरेक्शन में, वेलोसिटी जाहिर बात है लेयर बाय लेयर y डायरेक्शन में चेंज होगी, और मास फ्लो रेट जो है डिनोट करते हैं रो v डॉट डी एस, और जो सरफेस फोर्स है उसे ड्रैग फोर्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे यहाँ पर पार्शियल और पार्शियल टी कंट्रोल वॉल्यूम v रो डी वी प्लस सी एस, यानी सरफेस से जो होगा रो v डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। स्टडी होने की वजह से ये पहली टर्म 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सरफेसेस हैं वो 4 साइडें हैं ना, तो S1 के लिए आएगा, S2 के लिए आएगा, S3 के लिए S4। S2 और S3 में तो मास फ्लो रेट जो है वो हाफ हाफ हम कर देते हैं m.2 और वहाँ भी m.2। और यहाँ पर जो देखें तो v डॉट डी एस 1 जो है, तो ये हमारे पास जो v डॉट एस यानी S1 वाला होगा वहाँ 180 एंगल होगा तो माइनस आ जाएगा ना। वेलोसिटी हमें पता है कि यूनिफॉर्म है x डायरेक्शन में ना U0, और लेंथ हमने यूनिट डेप्थ ली थी ना, तो बाकी आ जाएगा dy। इसी तरह मास फ्लो रेट m.2 से ये S1 और S3 के लिए, S2 और S3 के लिए आ गया। S4 के लिए हमारे पास फिर वही मैग्नीट्यूड जो है uy है जिसे हम uw कह रहे थे, इक्वल टू uw होता है, और dy वही वो 1 हो जाएगी ना डेप्थ। इन सबको जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस रो म्यू नोट यू नोट माइनस L/2 से L/2 आ जाएगा dy प्लस ये m डॉट बन जाएगा प्लस माइनस L/2 से L/2 रो यू वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास सेकंड टर्म जो है वो बन जाएगी, थर्ड टर्म जो है माइनस L/2 रो यू वाई डी वाई, यू वाई का मतलब है फंक्शन ऑफ वाई है ना। इसी तरह हमारे पास फिर इक्वेशन 2 आ जाएगी, और यहाँ से m डॉट की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो कि मास फ्लो रेट है, वो निकल गया हमारे पास। तो सर अगर मास फ्लो रेट का पूछेंगे सर्कुलर सिलेंडर वाले टॉपिक में तो यहाँ तक करना होगा। अच्छा, दूसरा है मोमेंटम इक्वेशन, अब हम यूज़ करेंगे। तो मोमेंटम इक्वेशन में हमारे पास सरफेस फोर्स जो होती है, सरफेस फोर्स और बॉडी फोर्स होगी, रो बाय पार्शियल और पार्शियल टी कंट्रोल वॉल्यूम से रो वी डी वी प्लस कंट्रोल सरफेस से रो वी डॉट डी एस। अब यहाँ पर x कंपोनेंट जो है हमारे पास, फॉर x कंपोनेंट के लिए जो बॉडी फोर्स है वो तो 0 हो जाएगी। fs x कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा ड्रैग फोर्स के इक्वल, और बच जाएगा जो सरफेस हमारे पास सरफेस इंटीग्रल होगा उसे हम एवेल्यूएट करेंगे S1 S2 S3 पे। तो पहले वाले में u0 आ जाएगा, ये u लिखा हुआ है u0 आएगा असल में। इसी तरह दूसरे में भी u0 आएगा और v डॉट डी एस 1 डॉट डी एस 2, तीसरे में भी u0 v डॉट डी एस, लेकिन जो फोर्थ है उसमें क्या आएगा, uy आएगा उसमें ना, और v डॉट डी एस 4। अब यहाँ से माइनस u0 वही उसी सेम पैटर्न पे आ जाएगा माइनस L/2, और ये u0 बाहर आएगा तो m.2 प्लस u0 m.2 प्लस फोर्थ टर्म देखें रो बाहर माइनस L/2 से L/2 u स्केयर y dy बन जाएगा ना। हमने ये वैल्यूएट पहले किया है v डॉट डी एस, ये इस पेज पे v डॉट डी एस 4 हमने निकाला था, क्या निकला था uy, तो uy एक पहले भी था तो uy का स्केयर हो रहे हैं। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये L आ जाता है साथ, प्लस u0 m डॉट आ जाता है प्लस रो माइनस L/2 से L/2 और u स्केयर y dy, और m डॉट की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास
रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन 4 आ जाती है। ये वो रिक्वायर्ड ड्रैग फोर्स इक्वेशन है। अगर सर कह कि ड्रैग फोर्स तक करो तो फिर यहाँ तक करना होगा। आगे हम क्या करते हैं फिर कि इस ड्रैग फोर्स को अगर हम लिखना चाहें, इट कैन बी रिटन एज म्यू यू नोट का स्केयर डी, यानी डायमीटर डी जो है ये डायमीटर है, और यहाँ पर हो जाएगा यू डब्ल्यू बाई यू नोट माइनस यू डब्ल्यू बाई यू नोट होल का स्केयर, और वाई बाई डी आ जाएगा ना। और नीचे भी लिमिट्स में भी एल बाई टू डी और माइनस एल बाई टू डी होगा यहाँ पर, यानी माइनस एल बाई टू डी से एल बाई टू डी हो जाएगा। हमने डायमीटर इसमें इंट्रोड्यूस कराया है सिलेंडर का। अब मोमेंटम थिकनेस के लिए देखें, जैसे ही वाई अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, वाई इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मतलब कि हम फ्री स्ट्रीम पे चलेंगे ना, और फ्री स्ट्रीम पे वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म हो जाएगी बिल्कुल। तो यू डब्ल्यू जो है यू नॉट के इक्वल आ जाएगा, तो इंटेग्रल जो 5 में है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ड्रैग फोर्स 0 हो जाएगी। और अगर एल इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो मोमेंटम थिकनेस का कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पर, डी माइनस एल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और अंदर वाला इंटेग्रल वो बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अब हमारे पास ड्रैग फोर्स एफ डी जो है उसे हम लिख सकते हैं म्यू यू नॉट का स्केयर थीटा, ये 6 आ गई। और यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो ड्रैग कोफिशिएंट आ जाएगा ना। इस काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो यू नॉट स्केयर डी से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास फिर 6 इक्वेशन बनेगी, सी डी यानी ड्रैग कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 थीटा बाई डी। ये थीटा जो है हमने देखा है कि मोमेंटम थिकनेस था ना, तो यहाँ से हम फिर ये शो करवा रहे हैं कि ड्रैग फोर्स ऑन सिलेंडर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के। तो अगर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकालने का कहा जाए तो ये करेंगे। और हम ये भी देख रहे हैं कि ड्रैग फोर्स जो है वो ड्रैग कोफिशिएंट जो है वो फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर है, और अगर रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज होगा तो फ्लो गोज टू टर्बुलेंस होना शुरू हो जाता है ना। तो ये बाकी कुछ इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो नीचे मैंने बनाया है कि सर जो पोस्ट तक है तो वहाँ तक हम करेंगे। ये हमारा टॉपिक था।